जान किस मंजिल पे किस दर्जे पर है, तो ये कैसे आमिल है। 8 दिन के अंदर इनको टाइम देता हूँ कि आपकी हिफाजत कर आप मुझ पे जिन लेकर आ जाएंगे, आपके जिस्म में जिन हाजिर कर दूं लाइव 8 दिन के 8 बाद। दिन में क्यों आप अभी फिर कर ये दें? क्या करेंगे, काम छोड़ देंगे ये। मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। मेरा नाम वकार ज़का है। अगर आप मुझ पे जिन ला सकते हैं, अगले हफ्ते मैं आपको दावत देता हूँ इस शो में। अगर कहो इसकी कुटाई लगवाऊं। हमारे पास एक लास्ट वीक कॉल आई थी और उनको हमने दावत दी, जैसे हमने शो में कहा था। तो वो उन्होंने क्यों बात कही थी कि मैं वकार ज़का पे जिन ला सकता हूँ, और वो जिन्नात लाने का चक्कर है क्या, क्या उसके पीछे मकासद थे उनके, क्या चीज। ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कासिम साहब, आपकी कॉल थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप वकार ज़का पे जिन लेकर आ जाएंगे, और आप वाहिद हैं क्योंकि आपसे मेरी बातचीत होती रही है। जी। तो मुझे ये हुआ कि अगर जो भी चीज है तो लाइव में अगर आप जिन ला सकते हैं आज, जो भी जिनका यकीन नहीं है इस चीज पर, उनका यकीन आ जाए कि जिन्नात किसी पे आ सकते हैं। मानते तो सब है कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी के अंदर आ जाना, जी, हलूल कर जाना, ये एक ऐसी चीज है जो कभी भी लोग ना मानते हैं ना इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। जिन्नात तकरीबन 3 तरीकों से आते हैं। या तो जिन्नात को कहीं तंग किया जाए, उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाई जाए, जिस घर में जिस जगह पे वो रहते हैं, अगर उनको वहां चढ़ाया जाए तब वो किसी इंसान की बॉडी में या जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। या फिर जब कोई आमिल तस्खीर का, जिन्नात की तस्खीर का अमल कर रहा हो, जब वो उसके ऊपर जो है गालिब आ जाते हैं और उसको तरह तरह के नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो ये है, वो किसी पे आशिक हो जाते हैं, ठीक है ना। बल्कि 4 तरीके हैं, बल्कि चौथा तरीका वो है कि जो आमिल लोग जो अमलियात करते हैं वो अपनी अमल के या तावीज़ात के तहत वो दूसरों पे वो कुव्वत मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे यहाँ पर कि देखें, आपने जो तरीके बताए, पहली चीज तो ये कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों ने बातें की और प्रूफ्स दिए कि जी इस तरह आलिम ला नहीं सकता, जी किसी पे भी जिन, आमिल जो है किसी के ऊपर ला नहीं सकता। नहीं, जिन किसी की बॉडी में आसानी से जा सकता है, बिल्कुल, अमलियात के जरिए, अगर अमलियात में असर हो तो। जी शाह, मैं अर्ज करूं, एक तो ये याद रखें कि कुरान और हदीस की रूह से जिन्नात हुलूल नहीं करते। कुरान और हदीस की रूह से, क्योंकि हम अहले ईमान है, मुसलमान है, तो कुरान और हदीस की रूह से उलमा जानते हैं, उलमा सुन भी रहेंगे कि हुलूल नहीं करते, बल्कि जिन्नात आदमी में मदाखलत की कोशिश करते। मतलब जैसे दिमाग पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया, मैदे पे कंट्रोल कर लिया, तो ये हुलूल नहीं करते। कुरान, एक तो ये एक मेरी बात, कुरान और हदीस की रूह से एक तो हुलूल नहीं करते, मतलब मदाखलत की कोशिश करते हैं, सबब बनते हैं। तो जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ा इस पे खुल के वजाहत की थी, तो अब इसमें अर्ज यह है कि जिन्नात जिसको हाजिर कराना होता है, जैसे फरमा रहे इन्होंने एक हफ्ता मांगा था और आज एक हफ्ता पूरा हो गया, तो मैं समझता हूँ कि इनको हाजिर कर देना चाहिए था। एक हफ्ता तो पूरा हो चुका है। नहीं, वो और भी टाइम ले सकते हैं, हो सकता है कोई और किस वजह से नहीं, कब तक ले आएंगे यहाँ पर? आप बता। लाइव कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोमिन हूँ फ्रॉम लिविंग ऑन द एज। अच्छा, मोमिन बात कर रहे हैं, लिविंग ऑन द एज। आप एक शो में आ चुके हैं लिविंग ऑन द एज के। जी ठीक है, आप फाइनलिस्ट थे। कैसे मोमिन, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? इतनी सारी कॉलों में आपकी कैसे मिल गई? आपने कहीं दोस्ती तो नहीं लगाई भी, डायरेक्टर से बोला हो यहाँ से? नहीं, ऐसी की बात नहीं। बस मुझे इनसे कासिम से एक बात करनी थी मुझे। जी, कासिम साहब। जी कासिम साहब। जी हेलो जी, बोले। कासिम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। कासिम भाई, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। जी, ये जो आप जो कहते हैं ना, आप पे जिन डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपके चैलेंज करना चाह रहा हूँ कि आपका बाप भी वकार ज़का पे जिन नहीं डाल सकता। आप लोग फेक हैं, ठीक है ना, आप फेक हो, फिर आपको स्क्रीन में आना था, ऐसे की बात ही जब जिन डाल दें। आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे जिन डाल के दिखाएं। आप वकार भाई को तो छोड़ें, आप अपना नाम बताइए खाली। मोमिन नाम है मेरा। मोमिन नाम है आपका। कहाँ रहते हैं आप? जी, डिफेंस में रहते हैं आप, ठीक है। आप या तो मुझसे आन के मिल लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैं बल्कि वकार भाई को छोड़ के ना, मैं आपकी नस्ल में डाल दूंगा भाई आपकी नस्ल में डाल दूंगा जिन। अगर आपके बाप ने भी दमे तो उतार ले उसको। वो चैलेंज करता हूं मैं यार। ये आपके मजाक समझ रहे हैं क्या इस बात को? डाल के दिखाएं जरा, अगर ऐसी बात होती सुने। अरे इतनी बात नहीं होती। आप आन के लाइफ इसके प्रोग्राम के बाद मिलने आन के, आप में अगर ना डाल दूं तो अगर आपके बाप ने भी दमे उतार के कोई दिखा दे, वो अगर ऐसी बात है जिन डाल के दिखाएं वकार भाई पे मैंने कब मना करा है? अच्छा चले, मगर शाह साहब की, ठीक है, मगर शाह साहब की निस्बत जो है, मैं उनका एहतराम करते हुए मैं ये मामले को पीछे ले रहा हूँ। शाह साहब सैयद हैं, आई समझ में, सैयद का एहतराम कर रहा हूँ। आप ये बात जहन में रखिए। मैं अपने मामले से पीछे नहीं हो रहा, वरना मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपकी औलाद को चैलेंज कर रहा हूँ, उतार के दिखा दे
तो फिर आप बोलिएगा मुझे लाइव चैलेंज करना, करोड़ों आदमी देख रहा है। चैलेंज की बात है ना, चैलेंज की बात है, मैं आपको अभी चैलेंज कर रहा हूँ। अरे यार छोड़ो आपका चैलेंज, आपको पता है नहीं जिन के बारे में। अरे आप ये बताइए जिन की एग्जाम कितनी है मेरे भाई? बेटा मैं सैयद हूँ। अब आपने देखे ना, अब आपने सैयद लगा लिया नाम के साथ, अब आप बाजी पलट गए। मैंने पहले आपसे कहा कि मैं सैयद होने के नाते इनकी रिस्पेक्ट करते हुए ये काम करना नहीं चाहता, अब आपने सैयद लगा लिया। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अरे यार छोड़ो आप, अच्छा ये कॉल 1 मिनट ठीक है, कॉल ड्रॉप करें। मैं चाहता हूं कि आप अगले एपिसोड तक कुछ ना कुछ यहां पर करके जरूर दिखाएं जिससे हो। बेशक मुझ पे जिन ले आए, मैं तैयार हूं इस चीज के लिए, आप ले आए, थोड़ी देर के लिए आप पीछे हट जाए ताकि हम देखना चाहते हैं कि वाकई अमलियात से ऐसा होता नहीं होता। मैं इनका एहसान नहीं करूंगा ना, अगले प्रोग्राम में मैं इनका एहसान नहीं करूंगा। आपने लाइव में इन पे जिन, आप अगले प्रोग्राम में इन पे लाइव पे जिन लेके आए, पूरा हफ्ता आपके पास है। आपका दावा था कि मैं ला सकता हूं कॉल पर, और मैं इनका एहसान नहीं करूंगा। देखें आप इनको खौफजदा नहीं करें कि ये हो जाएगा वो, ये चाह रहे वक्कार भाई चाह रहे मेरे प्रोग्राम के थ्रू कौम को कुछ आगाही हो। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे फिर कोई क्लेम ना करे। तो मैं आपको बता रहा हूं भाई, देखें मैंने बड़े बड़े चैलेंजेस किए हैं और लोग कहते हैं कोबरा को किस करना, ये शेर के नीचे लेटना, ये लिविंग ऑन दी एज करना, ये सब ड्रामा फजूल और अपनी हाइप के लिए होती हैं चीजें। मैं आज ये कहता हूं सबके सामने कि अगले हफ्ते तक कासिम साहब जिन ले आएंगे मुझ पे, और उनका कहना यह है कि अगर कोई हादसा हो गया इस हफ्ते में तो जितने लोग वहां देख रहे हैं अगर उनकी दुआएं नहीं है और अगर अल्लाह ताला ने लिख दिया होगा तो ऐसा होगा, नहीं है तो मैं ये कहता हूं कि कोई किसी के ऊपर जिन इस तरह ला नहीं सकता। आखिर में बात कोई ये बात है, दीजिए इख्तिताम में यह है कि आपके पास पूरा हफ्ता है, आपने एक हफ्ते में इनको प्रोग्राम में जो है आपने लाइव जिन हाजिर करना है इन पर। आपका दावा था, अब इस दावे पे आप कोशिश करें, मेहनत करें। आप पहले छोड़ दिया था, अब आप दोबारा पढ़ाई शुरू कर दें। मैं उस बात पे पीछे नहीं हूं, मैं उस बात पे पीछे नहीं हूं, मगर ये कि सिर्फ लोगों की दुआएं सिर्फ वकार भाई के साथ हैं ऐसा भी नहीं है। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अल्लाह ताला, मैं देखिए ये बात, मैं ये दावा ये नहीं कर रहा माज़अल्लाह जैसे मैं खुदा लगा हूं, नहीं या नहीं, जैसे मैं रिमोट दबाऊंगा तो जिन आप पे तसल्लुत होगा। आप कह रहे हैं ना कोई हादसा हो जाएगा, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूं कि ऐसा होता है। मेरा मकसद सिर्फ आपको बताने का। अच्छा किस किस्म का हादसा होगा ये तो अमलियात से कुछ पता होगा। ये मैंने आपको बताया, मैं अभी कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकता आपसे, ठीक है ना। मेरे उसमें यह अगला हफ्ता आपको बता देगा। मेरे उसमें यह है कि एक हफ्ते तक इनका कोई हादसा नहीं हो सकता मेरे सामने यार, ठीक है। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट भी हो जो बेवकूफ इस चीज को नहीं मानते, उनको हम प्रूव करके दिखाएं कि देखें जी वकार जका के साथ ये चीज हो गई। अगले हफ्ते तक कासिम साहब कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि जिसकी वजह से जिन्नात मुझ पे आ जाएंगे। एक को अगले हफ्ते